अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है 8 ज़िलहज का। रोज़ा था हमारा, मेरा और मम्मा का बेसिकली। तो मैं और मम्मा ही रोज़े रखते हैं और मैंने पूरे 10 रोज़े नहीं रखे, मैंने पूरे 9। तो मम्मा ने खैर पूरे 9 रखे, मैंने 2 छोड़े हैं बीच में से क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो और यहाँ पर जो है सुबह का वक्त था, तो जो मैं बकरा है ना उसको खाना दे रही थी, वो बेचारा इतना तंग हो गया था ना, लाइक क्योंकि जहाँ पे हमने बांधा हुआ था वहाँ पहले बहुत बकरे थे, तो मैंने उसको बहुत कुछ दिया खाने के लिए। खैर वो फिर चुप हो गया, बैठा रहा अपनी साइड पे। और बहुत मिस करती हूँ मैं कराची को। कराची बहुत याद आता है, कराची की ईद, कराची की बकरा ईद बहुत याद आता है। लाइक मेरी दोस्त मुझे वगैरह, दोस्तें वगैरह स्नैप्स वगैरह भेज गई, तो मुझे बहुत फील हो रहा है, लाइक लेफ्ट फील हो रहा है कि सब चीज़ें याद है। खैर मैं आपको दिखा रही थी कि चूल्हे जो थे वो सही होकर आ गए थे, और अभी रात के 8 बजे का टाइम था, तो मम्मा ने बोला चूल्हे सही हो गए तो आके जल्दी खाना बना लो। और पूरे दिन मैंने इतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि पूरा दिन रोज़ा बहुत सख्त लग रहा था। तो बस यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर वाइट कढ़ाई ही बना ली सबके लिए कि वाइट कढ़ाई खाएंगे और सब काम ख़त्म हो जाएगा। तो दो चीज़ें बनाने का कोई तौक नहीं बनता। तो यहाँ पर बन गई थी ना वाइट कढ़ाई, तो बस मैं यहाँ पर कटोरे में निकाल रही थी और मम्मा साथ साथ रोटियाँ बना रही थी। यहाँ पर सब खाना वगैरह खा लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने जो थोड़े बहुत काम है वो देखेंगे। और यहाँ पर जी खाना वगैरह बन गया, तो रोटियाँ वगैरह बन गई थी, तो हम लोगों ने खाना खा लिया, मतलब मैंने, मरियम ने और मम्मा पापा ने। और चूँकि बड़े भाई वगैरह कह रहे थे कि अभी वो नहीं खाएंगे, तो बस हमने बोला चलो ठीक है। फिर ये ना मैंने मैंगो उसको फ्रीज़ कर दिया था, मैंगो शेक को, तो मैंने फिर इसको ऐसे ही खाया। अच्छा लगता है मुझे। खैर अगर किसी को मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी चाहिए तो मुझे बताना, मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद हम जाना था कहीं, ये मरियम और मम्मा गए थे खाने के बाद, तो यहाँ पर उसको कुछ टॉयलेट वगैरह लेना था और कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो ये लोग ऐसी शॉपिंग करने के लिए आए थे। और ये मम्मा कुछ देख रही थी मेरी ही भतीजी के लिए। तो खैर यहाँ पर स्ट्रोलर लेने आए थे मरियम लोग, और मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के कि कैसा स्ट्रोलर लेकर आई है। ये सिंपल ग्रीन कलर का स्ट्रोलर लेकर आई है, जो कपड़े हमने पेशावर से ली थी ना, तो उसके साथ। खैर इसकी प्राइस 550 थी, तो यहाँ पर जो है अच्छा स्टफ़ था। खैर यहाँ पे मैं सैरी बना रही थी 9वें रोज़े की, 9 ज़िलहज के रोज़े की। तो यहाँ पर मैं मम्मा के लिए बना रही थी, अंडे उबाल रही थी और चाय रखी हुई थी। ये शुक्र है कि हमारा स्टोव जो है वो सही हो गया। यहाँ पर बकरा आया था, तो बकरा थोड़ा सा मतलब भूखा था, तो मैंने उसको खाना दिया। और मैं आपको दिखाऊंगी, लाइक वो खा नहीं रहा था, पहले वो ज़्यादा खा रहा था और फिर वो खाना छोड़ दिया उसने। तो यहाँ पर मैं बकरे को खाना देकर आ गई थी, और उसके बाद फिर मैंने जो है बाकी सारे काम किए। यहाँ पर चारा वगैरह भी मैं आपको दिखाती हूँ, साइड पर रखा हुआ था। तो खैर जो भी चीज़ें देते रहते हैं, तो यहाँ पर सब चीज़ें रखी हुई थी, तो बस अब इसको देते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है चाय वगैरह भी हो गई थी, जाहिर सी बात है वापस आके मैंने हाथ वगैरह धोए हैं। उसके बाद मैंने अपने लिए कबाब फ्राई कर लिए थे, मैंने दिल नहीं कर रहा था कुछ ज़्यादा खाने को और तबीयत भी ठीक नहीं थी। और इसके बाद दोपहर का व्लॉग है 3 बजे का, तो मैं यहाँ पर मैं आज इस जगह को क्लीन करने वाली हूँ। सबसे टफ टास्क लगता है क्योंकि यार जब आप एक बार घुसे और इतनी गर्मी लग रही थी, और इतनी गर्मी है आज, और 8-9 का रोज़ा बहुत ज़्यादा शदीद सख्त था। खैर किस किस ने रखा था 8 और 9 का रोज़ा, और किस किस को सख्त लगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इन सब चीज़ों को अरेंज किया। सब चीज़ों को करने के बाद सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन, फिर अब ये वाली बर्तनों वाली जगह जल्दी जल्दी से मैं करती हूँ उनको क्लीन। और यहाँ पर सब चीज़ें क्लीन हो गई, और बस फिर जो है मुझे दूसरे ड्रॉर्स भी क्लीन करने थे, तो बस मैं साथ साथ जो है वो कर रही थी। और मैं थोड़ी थोड़ी देर का वक्फा ले रही थी, जो कि बहुत गर्मी लग रही थी और बहुत रोज़ा लगा था। उसके बाद फिर मैं 10-15 मिनट के बाद फिर दोबारा आई, और मैंने ये सौदे वाली जगह थी ना, यहाँ पर क्लीनिंग करनी थी। तो ये 3 अटैच्ड हैं, तो यहाँ पर ये 2 जो है इस तरह के हैं, तो इन सबको मैंने क्लीन करना था। खैर जल्दी जल्दी से ही हो गया था। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि जल्दी जल्दी से क्लीन हो गया था, तो मैंने सब चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा थी वो मैं ऊपर जाकर दूसरे किचन में रख दूँगी, क्योंकि फजूल बॉटल्स वगैरह रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तंग होता है, स्पेस कम होती है और बहुत बुरी लगती है। तो यानी यहाँ पर मैं, टाइम हो गया था 5:45 बजे का टाइम हो गया था इतना करते करते। तो मैं यहाँ पर बना रही थी पकौड़ों का बैटर, और साथ साथ मरियम जो थी वो जा रही थी अपनी फ्रेंड के घर। और यहाँ पे मैंने पकौड़ों के लिए सब कुछ काट लिया था जो था मेरे पास अवेलेबल, हरा धनिया नहीं था। तो यहाँ पे मैं कबाब बना रही थी, कबाब बना के भाई को देने थे सैंडविचेस, क्योंकि ये मरियम ने सैंडविचेस बना के दिए थे, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं पकौड़े वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि रोज़ा खुलने वाला था थोड़ी देर में। और खैर यहाँ पे मैं आ गई थी पकौड़ों की तैयारी करने के लिए, और मरियम और भाई वगैरह चले गए थे, और फिर पापा को भी सैंडविचेस बना के दिए। उसके बाद फिर जी ये टाइम था जल्दी जल्दी से 7 बजे का, तो मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ से पकौड़े भी बनाए, और साथ साथ मैंने जो है जामी शीरी बनाई। और इतना सुकून मिला जामी शीरी पीने के बाद, लाइक मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है बट स्टिल बहुत सुकून मिला था क्योंकि ठंडा था ना। और यहाँ पर हमारी इफ्तार लग गई थी, तो बस मैं थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि मम्मा और मेरा रोज़ा था, तो हम लोग पूरा माम नहीं बनाते। खैर मैं आपको ये ड्रेसेस दिखा रही हूँ, जो हमने पेशावर से ट्राउज़र कपड़ा लिया था, वो इस ड्रेस के लिए लिया था मरियम के। और ये बहुत प्यारा सा ड्रेस है, बहुत लाइट है और लाइक समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद जिस कह रही थी मैं, ये मरियम ने शर्ट पीस लिया था, ये सिलवाया है, इसके बाद बटन्स लगना बाकी है। और इसी के साथ मरियम ने जो है वो ग्रीन कलर का लिया था
क्या कहते हैं, स्ट्रॉलर। और ये मम्मा की एक कमीज़ है जो मम्मा ने ब्लैक कपड़े ब्लैक ट्राउज़र के साथ सिलवाई थी। और ये है हमारी ईद की ड्रेसेस जो मैं आपको डीपली जो है वो ईद के दिन दिखाऊंगी, मतलब सही तरह से। तो ये पहले वाला मम्मा का था, फिर मेरा था और फिर मरियम का था। फिर मैंने जब सब चीज़ों को जाके वापस उनकी जगहों पे रखा, और ये मैंने भाई को बोला था कि वह आते हुए मेरे लिए स्लश ले आएँ, और सब थैंक गॉड वो मेरे लिए स्लश ले आए थे, क्योंकि मुझे बहुत शदीद ज़रूरत थी। उसके बाद फिर ये जी टाइम हो रहा था कोई 8:30 नहीं 8 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ पर आई थी इस वाले एरिया को क्लीन करने के लिए, बेसिकली ऊपर वाले काउंटर शेल्फ्स। तो मैंने जल्दी सबको क्लीन किया और जो है ओवन की जगह भी चेंज कर दी। और आप भी बताइएगा आप लोगों को ओवन की जगह सही लगी या नहीं लगी। और उसके बाद मैं ऊपर आई थी तो ये मम्मा ने जो है ना डीप फ्रीज़र खोला हुआ था, इसको साफ़ किया है। ये मैं साफ़ नहीं कर सकती थी क्योंकि जाहिर सी बात है। उसके बाद मैंने आया था, मुझे पास्ता बनाया, मैंने अपने लिए पास्ता बना के बस मैंने वो खाया। और भाई मेरे साथ आपको ईद मुबारक और चांद रात भी मुबारक। तो यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।